नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में आज हम एक ज्वलंत विषय की बात कर लेते हैं कि इजराइल में जो कुछ हो रहा है और इजराइल और हमास के बीच में कुछ हो रहा है और आसपास के उस क्षेत्र में क्या हो रहा है। लेकिन आजकल जो कुछ हो रहा है, जो कि विभत्स कांड वहां पे हुए हैं, जिस तरह से बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सिविलियंस को, नागरिकों को जिस तरह से उनकी हत्याएं हुई हैं, जिस तरह से उनके साथ बर्बरता का व्यवहार किया गया है और उनको चुन चुन के मारा गया है, सड़कों पर उनके लाशों के ढेर लगा दिए गए हैं, महिलाओं और बच्चियों को बंधक बना करके ले जाया गया है, उनकी नुमाइश की जा रही है, उन्हें खुलेआम उनका गला काटा जा रहा है और उनके शरीर के साथ जो है ना नृशंसता और भद्दा व्यवहार किया जा रहा है। और उसके बाद में भी देखिए, भारत में भी और दुनिया के कई देशों में इसमें खुशी का उजहार होता रहा कि और उसमें धार्मिक नारे लगाए गए। तो ये तो आज की स्थिति है। लेकिन हमको इस सारी जो भी कुछ हो रहा है, इसकी पृष्ठभूमि में जाकर के बहुत सारे जो इसके अंग हैं, बहुत सारे इसके जो पहलू हैं, इनको देखना समझना होगा। तब हम आज की मीमांसा, यानी कि आज की खबरें तो बहुत सारी आ रही हैं, उसकी मीमांसा बाद में करेंगे। तो हम चलते हैं इजराइल की बात में। और इजराइल और हमारे देश में या कि दुनिया भर में आइंस्टीन का बड़ा नाम लिया जाता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, महान फिजिसिस्ट, साइंटिस्ट वगैरह वगैरह। लेकिन इजराइल के निर्माण में उनकी एक मुख्य भूमिका रही है, बहुत ही लंबे समय से रही है। जैसे ही यूरोप में ज्यूज का जो है वो उनके ऊपर अत्याचार होने लगे, क्योंकि वो लोग बहुत ही मेहनती थे और बहुत ही विलक्षण बुद्धि थी। यानी कि आप ये देखिए कि ये हमें समझना तो पड़ेगा कि 900 करीब 54 के करीब अगर जो नोबेल प्राइज मिले हैं, उनमें से करीब 25% ज्यूज को मिले हैं, यहूदियों को मिले हैं, जिनकी जनसंख्या सिर्फ 0.2% है। यानी कि कितनी कम एक संख्या है। और उसके अंदर भी जो ये जो समूह है, इसमें कैसी विलक्षण प्रतिभा है, क्यों है, किस लिए है, वो एक अलग विषय है। लेकिन इसे स्थापित करना बड़ा ही आवश्यक है कि आप ये देखिए कि केमिस्ट्री में 36 नोबेल प्राइज 20-25 होता है वो ज्यूज को मिले हैं। इकोनॉमिक्स में करीब 40%, लिटरेचर में 13%, पीस में 8%, फिजिक्स में 25% और मेडिसिन में करीब 26%। यानी कि आप ये देखिए क्या एक अद्भुत बात है। और इनका विरोध हो रहा है। उसे करें एक छोटा सा एक बहुत बड़े, अगर एक फुटबॉल के मैदान को देख लिया जाए, दुनिया अगर फुटबॉल का या कि मिडिल ईस्ट फुटबॉल का मैदान है, तो कुछ गज जमीन के बराबर ही इजराइल का हिस्सा है। और उस जमीन में, उस भूमि पे उनका सबसे पहले अधिकार है। 3-4 हजार साल के उनका इतिहास है। बाकी जो जितने भी धर्म थे वो उनके पास ही आए और कहते हैं कि एक ही समूह, एक ही परिवार और एक ही कबीले से आए। तो उस विषय में हम अभी नहीं जा रहे हैं। हम तो ये स्थापित तथ्य है कि उन लोगों का जो पैलेस्टीन है वो बेसिकली जो है ना वो इजरायली का है। लेकिन चलिए, बहुत सारी बातें बहुत सारे लोग कहते रहते हैं, लेकिन ये सारी की सारी जो तथ्य हैं इसको कहीं भी ढूंढा जा सकता है। तो आइंस्टीन की अगर इतनी चर्चा होगी तो ये भी मान लीजिए कि वो देश जिसके स्थापना में आइंस्टीन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहाँ की हिब्रू यूनिवर्सिटी को स्थापित करने में उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उन्हें तो एक बार इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बनने का मतलब उनको जो है वो न्योता दिया गया था। तो फिर उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अद्भुत जो विचार है, मैं हम्बल्ड हूँ, मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है, लेकिन मेरे में क्षमता नहीं है। मैं तो फिजिक्स का आदमी हूँ, मैं तो साइंस का आदमी हूँ। मुझे लोगों से बातचीत करने में, उनकी बात समझने में और समझाने में
की जो निपुणता एक राजनीतिज्ञ में चाहिए, एक लोगों के नेतृत्व करने के लिए जो क्षमता चाहिए, वो मुझ में नहीं है। और फिर ये भी बात थी कि उनको अमेरिका छोड़ करके इजराइल जाना पर, तो उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से उस जो उनके सामने जो एक अनुशंसा की थी इजराइल के पॉलिटिशियंस ने कि आप आइए, तो वो एक देश, वो एक समूह जिसमें इतने सारे विलक्षण बुद्धि के लोग हैं, लोग उनको मारने के लिए क्यों घूम रहे हैं। एक इतने बड़े विशाल भूखंड में एक छोटी सी जगह जो कि उनकी है, वास्तविक में है, जो कि ऐतिहासिक जिसमें जो है वो उसके तथ्य मौजूद हैं, वो उनमें वहां रहने के लिए अधिकार नहीं है। और उनका प्रतिकार कौन कर रहे हैं, उन पे हमला कौन, यानी कि वो उस देश को रखना ही नहीं चाहते। और मोटी मोटी हम बात कहें तो हमास जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे देशों ने माना है, लेकिन ये तो जो गाजा पट्टी है उसकी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, यानी कि वहां के इलेक्टेड लोग हैं और वो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, वो आज से नहीं कर रहे, बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। और फिर भी बहुत सारी बातें हैं जिनमें एक ही समय में उस पर शायद नहीं किया जा सकता, बहुत सारी चीजें गड्ढ हो जाएंगी। तो यहाँ मुख्य बात इजराइल कैसे हुआ, एक मोटी मोटी सी बात है, इजराइल के इतिहास और उसका वो कभी अलग से चर्चा करेंगे। ये कन्फ्लिक्ट कब से शुरू हुआ, इसको कई बार 2002 में मोटी मोटी बातें समझ लें कि करीब करीब इजराइल ने वो सारी की सारी बातें मान ली थी जो कि पहले से PLO और यासर अराफात वगैरह जो डिमांड करते थे। कोई छोटी मोटी बात थी, यानी कि अगर 10 बातें थी तो उसमें से 8-9 मान ली गई थी। और एक पीस जो है ना, एक शांति समझौता होने की, लेकिन जो लोग शांति चाहते ही नहीं है, जो लोग हमेशा हर बात का फैसला तलवार और खून खराबे से करते हैं, तो यासिर अराफात के सामने मौका था, लेकिन उनको मालूम था कि गाजा पट्टी के लोगों पर वहाँ के जो भी सरकार है उसमें उनका कब्जा नहीं है, उनकी बात मानी नहीं जाएगी। तो यासिर अराफात ने जानबूझ करके उस को माना नहीं किया। और इस आदमी को देखिए, इस दुनिया ने नोबेल प्राइज दे दिया कंबाइंड 2 लोगों के साथ में, वो भारत में भी उनको शांति के पुरस्कार मिले हैं। तो ये तो एक अलग बात है, लेकिन देश पूरी दुनिया विचित्रताओं से भरी है, हमारा देश भी बहुत सारी विचित्रताओं से भरा हुआ है। यानी कि इतनी बर्बरता हो रही है, बच्चों और महिलाओं के सामने इतनी बर्बरता हो रही है, उन्हें मार काटा जा रहा है, उन्हें नीलाम किया जा रहा है, उन्हें बेचा जा रहा है, उनके शरीर के साथ में बदतमीजी हो रही है, और यहाँ पे लोग उनके सपोर्ट में, और बहुत सारी नारियां हैं जो कि कमेंटेटर हैं, जो कि आर्टिस्ट भी कहते हैं, तो कहते हैं नहीं नहीं वो लड़की तो वैसे ही बिकनी पहन के घूम रही थी, तो वो अपना शरीर दिखा रही थी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। अब वो कन्फ्लिक्ट जोन में तो ये होता है वो होता है, तो कन्फ्लिक्ट जोन के अंदर जो लड़ाके हैं वो इस तरह से उतर उतर के लोगों को घर में घुस करके सैनिकों से लड़ाई करते, तो बात समझ में आती है कि चलिए ठीक है। लेकिन ये जो है वो सिविलियन के क्षेत्र में नागरिकों के साथ में बदसलूकी, बच्चों के साथ में बदसलूकी, बच्चियों के साथ में, ये कौन लोग सह सकते हैं, ये कौन लोग इस पर ताली बजा सकते हैं, कौन लोग इस पर खुश हो सकते हैं, ये एक सोचनीय विचार है। तो आइंस्टीन, इजराइल और ज्यूज और नोबेल प्राइज, और इस विषय में फिर विभिन्न आयामों पे हम आप आगे भी बात करते रहेंगे, क्योंकि ये विषय के बहुत सारे आयाम हैं, तो एक एक करके हम उस पर बात करने की चेष्टा करेंगे। हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों के साथ में साझा करें। और ये जो एक चित्र लगा है बालक का, ये आइंस्टीन है, 14 साल की उम्र में। इनकी प्रतिभा, इनका तेज इनके चेहरे पे सामने दिख रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।